तो जब पिछले चैप्टर में हम लोग जब सीआरपीसी जो हमने कवर किया था वो था सेक्शन हम लोग 45 तक के कवर कर लिए थे। तो इसमें हम करेंगे सेक्शन 46 अरेस्ट हाउ मेड, किस प्रकार अरेस्ट किया जाता है, किस प्रकार अरेस्ट किया जाना चाहिए। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि जो पुलिस अरेस्ट कर रहा है वो सही है या नहीं है, या रूल के हिसाब से है या नहीं है। ये सब कई लोगों को मतलब पता नहीं, उन्हें लगता है कि पुलिस का पावर है, उनका अधिकार है कि वो जैसे चाहे वैसे कर ले, जब चाहे जब किसी को अरेस्ट कर ले। तो ऐसा नहीं है। जब आप इस सेक्शन को पढ़ोगे या इसको सुनोगे तो आप समझ जाओगे कि पुलिस का कितना अधिकार है, वो किस तरह किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, गिरफ्तार कर सकता है, और कहाँ के बाद, किस पॉइंट के बाद उसका अधिकार खत्म हो जाता है, वहाँ के बाद वो नहीं कर सकता है। यानी मान लीजिए कि कोई पुलिस वाला है और उसको गिरफ्तार करना है किसी व्यक्ति को, मान लीजिए कि राम नाम के एक व्यक्ति को उसको अरेस्ट करना है। तो मान लीजिए कि अरेस्ट करने जाता है ये पुलिस वाला इसको जाता है अरेस्ट करने राम को। और राम जब पुलिस को देखेगा या कोई भी व्यक्ति जिसको अरेस्ट करने गया है वो पुलिस को देखेगा तो वो तो रिटेलिएट करेगा ही। यानी जब उसको देखेगा तो वो एस्केप करने का कोशिश करेगा, या फिर दो ही सिचुएशन हो सकते हैं ना। पहला तो ये होगा कि मान लो पहला क्या होगा, पहला ये होगा कि वो भागने का कोशिश करेगा। क्या करेगा? भागने का कोशिश करेगा। दूसरा क्या है? दूसरा है कि वो अपना वो बोलेगा कि ठीक है भैया आप हमको गिरफ्तार कर लो हमको गिरफ्तार कर लो। दो ही सिचुएशन हो सकता है। पहला भागने का कोशिश करेगा और दूसरा वो एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ मेरे नाम पे कोई ऐसा ऑफेंस रजिस्टर्ड हुआ है जिसमें हमें अरेस्ट होना ज़रूरी है, तो आप हमें गिरफ्तार कर लो। अमूमन ऐसा देखने को बहुत ही कम ही मिलता है, पर लॉ है पूरा, आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो पूरा कंसेप्ट है अरेस्ट के बारे में वो पूरा क्लियर हो जाएगा सिर्फ एक सेक्शन में कि क्या बोलता है। देखिए पहले आप लोग बेर एक्ट अपना खोल लीजिए और बेर एक्ट को रीड करना स्टार्ट कीजिए। क्या बोलता है सेक्शन 46 अरेस्ट हाउ मेड, किस प्रकार अरेस्ट किया जाएगा। देखिए क्या बोलता है, पहला पढ़िए क्लॉज फर्स्ट, इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर, इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन making the same shall actually touch or confine the body of a person to be arrested unless there be submission to the custody by word or action। यहाँ पे दो चीज है और ये दोनों को आप नोट डाउन कर लो। क्या बोल रहा है ये देख लो आप, इसको नोट डाउन। कि जो वर्ड जैसे बेर एक्ट में क्या होता है ना कि देखने में तो इजी लगता है, लेकिन कई वर्ड का इतना इंपॉर्टेंस मीनिंग हो जाता है ना कि जिसको आप लोगों को देखिए क्या बोल रहा है, वर्ड और एक्शन। इसको देख लीजिए क्या बोलता है। बोल रहा है इसमें इन मेकिंग एन अरेस्ट, जब आप किसी को अरेस्ट करने जाओगे, मतलब किसी को आप अरेस्ट करने जाते हो, किसी व्यक्ति को कोई पुलिस वाला अरेस्ट करने गया, अब उसके पास गया तो उस व्यक्ति को पकड़ लेगा, बॉडी को टच कर लेगा या कन्फाइन कर लेगा। टच मतलब क्या होता है, हाथ पकड़ लेना या फिर जो भी उसका बॉडी पार्ट्स उसके पकड़ में आए, हाथ पकड़ लिया या दोनों हाथ को पीछे कर दिया, या फिर कन्फाइन कर लिया। नहीं होता कि पीछे से ऐसे आकर के कोई ऐसा व्यक्ति खड़ा है उसको दोनों हाथ से ऐसे करके ऐसे घेर लेता है, मतलब पकड़ लिया पीछे से, कन्फाइन कर लिया। तो उसको करके रखेगा कब तक, जब तक कि पुलिस वालों को वो वर्ड से बाय वर्ड क्या आई एम रेडी टू, मतलब उसका या फिर एक्शन से लग गया या फिर वर्ड से लग गया कि हाँ मैं मतलब आप मुझे गिरफ्तार कर लो, आई एम रेडी फॉर डैट। और दूसरा उसका एक्शन से लगे कि जैसे ही उसको पकड़े वो शांत है, ठीक है ना चलना है, कहाँ चलना है बताइए चलते हैं। तो या तो वर्ड से या एक्शन से, जब तक कि पुलिस वाला सेटिस्फाइड नहीं होता है, जब तक उसे लगता नहीं है कि ये गिरफ्तारी दे रहा है या गिरफ्तार होने के लिए तैयार है, जब तक उसे टच रखेगा या फिर बॉडी को कन्फाइन करके रखेगा। कन्फाइन मतलब क्या होता है, रोक के रखना। कन्फाइनमेंट आप लोग टॉट में तो पढ़े होगे ना, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो किसी चीज़ को मतलब एक चीज़ में बांध के रखना। तो वही बोल रहा है कि जब तक उस बांध के कहने का ये मतलब नहीं कि उसके हाथ बांधे पैर बांधे, मतलब वो हाथ से उसको पकड़ के रखे या लोग उसे घेर के रखे, कन्फाइन करके रखे, ये बोल रहा है। अच्छा पहला तो ये बोल रहा है, इसका पहला क्लॉज बोल रहा है कि टच करेगा, क्या करेगा, टच मतलब पकड़ के रखेगा, कन्फाइन करेगा, रोक के रखेगा, कब तक,
कब तक बोल रहा है कि जब तक उसका वाई वर्ड या वाई एक्शन वो रेडी ना हो जाए कि हाँ मुझे आप मतलब पुलिस को लगे ना कि वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार है, जब तक उसे टच करके रखेगा या कन्फाइन करके रखेगा। ये बोल रहा है 46। इसको पढ़ने के बाद आपको लग रहा होगा कि भाई कितने पावर है पुलिस के पास। अब देखिए पुलिस का पावर को धीरे धीरे, यही जो होता है ना सीआरपीसी का, देखिएगा जो फर्स्ट जो किसी भी सेक्शन का जो फर्स्ट जो सेक्शन मतलब सब क्लॉज रहता है उसमें उसको बेइंतहा पावर दे दिया जाता है कि नहीं ये कर लो वो कर लो। उसके बाद जो उसके सब क्लॉज होते हैं धीरे 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 उस पर होता है ना टर्म एंड कंडीशन लागू होते जाते हैं कि ये है वो है। कैसे, जैसे आप कोई शॉपिंग करने जाते हो तो रहता है कि अप टू 90% ऑफ है, लेकिन अब जब उसको परचेज करने जाओगे तो जो वहाँ का जो मैनेजर होता है, जो जो काउंटर पे होते हैं, वो आपको कंडीशन बताना शुरू करते हैं। तो 46 में ये तो बोल दिया कि भाई उसको आप जब तक के वो बाई वर्ड और बाई एक्शन बोल ना दे, जब तक उसे पकड़ के रखो, कन्फाइन करके रखो। अब देखिए एक प्रोविजन है यहाँ पे, प्रोवाइडेड एट पढ़िए, इसमें दिया है प्रोवाइडेड एट वोमेन इज टू बी अरेस्टेड unless the circumstances indicating to the contrary her submission to custody on her oral intimation of arrest shall be presumed, and unless the circumstances otherwise required, or unless the police officer is a female, the police officer shall not touch the person of the body person of the women for the making her arrest। क्या बोल रहा है देखिए, पहला तो ये बोल रहा है कि वुमेन को वैसा सिचुएशन में अरेस्ट कर रहा है जहां मतलब वो इंडिकेशन हो रहा है कि इसको अरेस्ट करना जरूरी है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि पहली बात आप वीमेन को तब अरेस्ट करो जब लगे कि ऐसा सर्कमस्टांसेस इंडिकेट करे कि नहीं भाई अरेस्ट करना जरूरी है। अच्छा, दूसरा क्या बोल रहा है, हर सबमिशन टू कस्टडी ऑन एन ओरल इंटीमेशन ऑफ द अरेस्ट शैल बी प्रिज्यूम्ड, मतलब अगर वो बोल देगी बाई ओरली, अगर वो कि आई एम रेडी फॉर डैट, मतलब वो बोल दे कि हम मतलब अरेस्ट होने के लिए तैयार हैं, तो उसे मान लिया जाएगा, पुलिस वालों को मान लिया जाएगा कि वो महिला है, वो रेडी है। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है देखिए, अनलेस द सर्कमस्टांसेस अदरवाइज रिक्वायर और अनलेस द पुलिस ऑफिसर इज अ फीमेल, अ पुलिस ऑफिसर शैल नॉट टच द पर्सन ऑफ अ वीमेन फॉर मेकिंग हर अरेस्ट। उसमें क्या बोल रहा था, जब आप किसी पर्सन को अरेस्ट कर रहे थे, किसी मेल को अरेस्ट कर रहे थे, तो क्या बोल रहा था कि जब तक वो बाई वर्ड और बाई मान लो बाई वर्ड और बाई एक्शन वो बोल न दे, जब तक उसे कन्फाइन करके रखना है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि अगर कोई वीमेन अगर बोल देती है कि आई एम रेडी, अब मतलब गिरफ्तारी देने के लिए मैं तैयार हूं, तो उसको वर्ड को परज्यूम कर लिया जाएगा। देखिए लिखा है परज्यूम, मान लिया जाएगा कि वो गिरफ्तार हो रही है, उस पर कोई इफ वट यदि किंतु अथवा परंतु नहीं लगाना है। उसके बाद बोल रहा है कि देखिए अगर जरूरत हो, रिक्वायर मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, तो किसी महिला की बॉडी को मतलब सर्च कर सकते हैं। वो भी कब कौन करेगी, फीमेल करेगी, जो फीमेल पुलिस ऑफिसर रहेगी वो करेगी। समझ गए, पहला में तो ये बोल रहा था कि बाई वर्ड और बाई एक्शन अगर कोई मेल बोल देता है, जब तक नहीं बोलता आप उसको टच करके रखो, कन्फाइन करके रख सकते हो। लेकिन वही प्रोवाइडेड एट में बोलता कि अगर आप वीमेन को अरेस्ट करने जाते हो तो पहली बात यह है कि उससे आप टच नहीं कर सकते हो, कन्फाइन नहीं कर सकते हो। अगर वीमेन बाई वर्ड बोल देती है कि वो रेडी है तो उसे मान लिया जाएगा कि वो रेडी है। तीसरा ये बोलता है कि बहुत ज़्यादा अत्यंत आवश्यक होने पर ही उसकी बॉडी को सर्च किया जा सकता है, वो भी फीमेल पुलिस ऑफिसर के द्वारा। समझ गए, अब पढ़िए आप दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, इफ सच पर्सन forcibly resist the endeavor to arrest him or attempt to invade the arrest, such police officer or person may use all means necessary to effect the arrest। ये बोल रहा है कि कोई व्यक्ति अगर भागने का कोशिश करता है, कोई भी व्यक्ति, मान लो कि किसी को आप अरेस्ट करने गए, किसी को अरेस्ट करने गए आप, कोई एक नाम के व्यक्ति को अरेस्ट करने गया,
इसको कोई अरेस्ट करने गया, पुलिस वाला अरेस्ट करने गया, और ये है जो भागने का कोशिश कर रहा है पुलिस के गिरफ्त से। तो ये बोल रहा है कि इसको रोकने के लिए अब सारे संसाधन का या सारा जो नेसेसरी जो आपके पास जो अवेलेबल है मैकेनिज्म, उसको आप उपयोग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? टू द इफेक्ट द अरेस्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए आप उसे कर सकते हैं, ये बोल रहा है ये। अच्छा, चौथा ये जैसे कैसे बताया कि जो वेयर एक्ट में जो पहला होता है वो पावर, इसमें तो बोल दिया थर्ड में कि भाई आप कुछ भी कर सकते, मतलब जो सेकंड पॉइंट है सब क्लॉज 2 है, उसमें क्या बोल दिया कि आप उसको अरेस्ट को इफेक्टिव बनाने के लिए आप कुछ भी, मतलब जो जरूरी स्टेप उठाना है वो आप उठा सकते हैं। अब देखिए इसको फिर अब छोटा करना है, मतलब इसका जो पावर का है वो रिड्यूस करते जाएगा। अब आप सब क्लॉज 3 पढ़िए। नथिंग इन सेक्शन गिव अ राइट टू काउज द डेथ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विथ अ डेथ और विथ इम्प्रिजमेंट फॉर द लाइफ। ये बोल रहा है कि आपको बोल तो रहे हैं सब सेक्शन 2 में कि जो जरूरत है कदम उठाने का, जरूरी कदम वो आप उठाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप किसी को गोली मार दोगे, किसी को फायर कर दोगे, आपके पास पावर आ गया तो नहीं। जो व्यक्ति लाइफ इम्प्रिजमेंट या मतलब उसको डेथ सेंटेंस नहीं हुआ है, पनिशेबल विथ अ डेथ और विथ इम्प्रिजमेंट फॉर अ लाइफ, उसको आप अरेस्ट करने के दौरान ऐसा कोई स्टेप नहीं उठा सकते हैं जिससे उसकी डेथ हो जाए, ये बोल रहा है। अच्छा, उसके बाद 4 में आइए। 4 क्या बोल रहा है? सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस नो वीमेन shall be arrested after sunset and before sunrise, and where such exceptional circumstances exist, the women police officer shall be making a written report obtain the prior permission of the judicial magistrate of the first class within whose local jurisdiction the offense is committed or the arrested to be made। ये क्या बोल रहा है? देखिए, पहली बात तो ये बोल रहा है कि भाई विमेन को रात में अरेस्ट करना ही नहीं है। नहीं सुने हैं गांव के भी लोग बात करते हैं कि जो महिला है उसको रात में अरेस्ट पुलिस वाला नहीं कर सकता है, बिल्कुल उसके पास अथॉरिटी नहीं है कि कोई महिला को जा करके आप रात में अरेस्ट करो। इसके पीछे यह है कि लोगों का मानना है कि जो महिला है वो किसी घर के, मतलब उसको एक प्राइड के रूप में लेते हैं, इज्जत के रूप में लेते हैं कि भाई ये महिला है, ये हमारी घर की प्राइड है। तो ऐसा लोगों का मानना है, तो इसलिए रात में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। लेकिन पहला जो थर्ड वर्ड है उसको पढ़िए, सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। अगर ऐसा कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ गया, ऐसा कोई जरूरत आ गया कि जिसमें अरेस्ट करना जरूरी है, तो क्या करेगा पुलिस वाला? उसमें भी इसमें 3 कंडीशन है। पहला तो यह है कि जो अरेस्ट करने जाएगा वो पुलिस ऑफिसर लेडी होगी, महिला कांस्टेबल होगी। ठीक है, क्या क्या है देखिए। पहला है वीमेन पुलिस होगी। दूसरा क्या बोल रहा है? ये हम लोग सनसेट के बाद बोल रहे हैं, मतलब रात में बोल रहे हैं। दूसरा क्या बोल रहा है? प्रायर कंफर्मेशन। प्रायर कंफर्मेशन लेना है किससे? प्रायर कंफर्मेशन लेना है, पहले आपको लेना है जाकर के मजिस्ट्रेट से, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको लेना है पहले प्रायर कंफर्मेशन कि सर इसको अरेस्ट करने जा रहे हैं, आप हमें ऑर्डर दीजिए कि उसे जाके कोई महिला को रात में अरेस्ट करे। उसमें भी कौन मजिस्ट्रेट देगा? वो मजिस्ट्रेट देगा जिसके जुडिक्शन में ऑफेंस हुआ है। ठीक है, और नहीं तो वो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा फर्स्ट क्लास जिसके जुडिक्शन में अरेस्ट करना है। समझ रहे हो ना? किसी भी मेल पर्सन को तो आप अरेस्ट कभी भी कर सकते हो, लेकिन जब फीमेल का बात आता है तो इसमें अगर आप रात में करने जाओगे तो इसमें कंडीशन है कि पहला वीमेन पुलिस ऑफिसर, पहली तो करना ही नहीं है भाई, रात में अरेस्ट करना ही नहीं है। लेकिन ऐसा कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आ गया कि करना है तो वीमेन पुलिस ऑफिसर रहेगी। आपको प्रायर कंफर्मेशन लेना है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से। दूसरा कौन मजिस्ट्रेट देगा? जिसके क्षेत्राधिकार में, जुडिक्शन में ये ऑफेंस हुआ है। नहीं तो
वो मजिस्ट्रेट देगा जिसके क्षेत्राधिकार में अरेस्ट करना है। ये बोलता है 46 कि इस तरह से अरेस्ट किया जाना चाहिए, इसमें 46 में ये डिस्कस करता है। अच्छा 47 बोलता है, अच्छा मेरा तो इच्छा था कि आज मतलब 47 48 कम से कम में 51 या 51 तक तो ख़त्म कर दिया, 50 तक तो आज ख़त्म करने का मन था, पर अभी थोड़ा कोर्ट जाने का टाइम हो गया है तो समय की कमी है। हमें आज रात में या फिर सुबह जब भी टाइम मिले हम मतलब इसको आज हम मतलब सम अप करेंगे 41 42 तक, इसको जितना जल्दी हो सके। क्या है कि कभी कभी डीप में मतलब किसी चीज़ को आप पढ़ाओ तो टाइम ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि इलस्ट्रेशन देना होता है और आपको हर बात को इंटरप्रेट करना होता है ताकि लोग मतलब आसानी से उससे जुड़ सके, तो थोड़ा टाइम लगता है। और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए इसको अलग बताना भी ज़रूरी था। उसके बाद फिर जल्दी जल्दी होगा उसको हम सम अप कर देंगे। इसको मतलब जब भी रात में हो या सुबह हो, इसको जब पॉसिबल होगा, जितना जल्दी पॉसिबल होगा हम इसको अरेस्ट को, जो चैप्टर है 5, इसको हम जब मतलब जितना जल्दी इसको ख़त्म करके आगे बढ़ें, नए चैप्टर में आए। चलिए नेक्स्ट वीडियो जितना जल्दी हो सके हम डालते हैं। जय हिंद दोस्तों।